पार्किंग माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए नोएडा प्राधिकरण के एक ऐप लाया है, जिसके तहत ही पार्किंग स्पेस की बुकिंग हो सकेगी। और ये ऐप नोएडा की सभी पार्किंग स्पेस के लिए काम करेगा और प्राधिकरण जल्द ही इसके लिए एक पार्किंग बुकिंग सिस्टम ऐप विकसित कर रही है। इस ऐप की मदद से पार्किंग माफियाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी और इसके साथ ही अवैध पार्किंग को जो होती है उसे भी रोका जा सकेगा, उसकी समस्या से निजात पाया जा सकेगा। पार्किंग के नाम पर जो राजस्व चोरी की जाती है उस पर भी रोक लगाई जा सकेगी। इस ऐप के बारे में जानकारी देते हुए प्राधिकरण के ही अधिकारी ने बताया है कि पार्किंग स्पेस का ये ऐप भी अन्य किसी ऐप की तरह ही काम करेगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए वाहन चालक को मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना होगा और इसके बाद मोबाइल से लॉगिन भी करना होगा और इसके बाद ओटीपी के माध्यम से वो सुनिश्चित कर सकता है कि उसी का मोबाइल नंबर है या नहीं है। और वहीं इस ऐप के जरिए ही कई वाहनों को कंट्रोल किया जा सकेगा और ऐप के वॉलेट में ही प्रीपेड बैलेंस होगा और पार्किंग से वाहन के बाहर आने के बाद ही पैसे अपने आप ही कट जाएंगे। इस ऐप में खास बात यह होगी कि एक घंटे के हिसाब से पार्किंग के पैसे नहीं कटेंगे, बल्कि किसने पार्किंग में कितना वक्त बिताया उस हिसाब से उसके पैसे काटे जाएंगे। अगर किसी ने पार्किंग में ज्यादा वक्त नहीं बिताया, कुछ मिनट ही बिताए हो, तो उसके पैसे उस हिसाब से काटे जाएंगे। इससे आम आदमी की जेब पर पार्किंग का जो खर्च पड़ता है वो भी कम हो जाएगा और इसकी खास बात यह भी होगी कि इसके जरिए अवैध पार्किंग को रोका भी जा सकेगा। अगर ठेकेदार तय जगह की जगह दूसरी जगह गाड़ी खड़ी करने के लिए कहता है तो उसका सीधा नोटिफिकेशन चालक को दिख जाएगा। इसके बाद वो अवैध पार्किंग से बच सकता है और इस ऐप के माध्यम से ही पार्किंग करने वाले चालक और प्राधिकरण का सीधा सीधा कम्युनिकेशन होगा और चालक को ऐप में मैप पर ही पार्किंग स्पेस भी दिखाई देगा और यहाँ शिकायत दर्ज भी कराने की सुविधा होगी। इसकी निगरानी प्राधिकरण के अधिकारी ही करेंगे। हिसार के मिरका गांव निवासी विनोद की मोटर चोरी करने के शक में ही पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने 4 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक के परिजन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हत्या के तीसरे दिन ही नागरिक अस्पताल के शव गृह में ही शव को नहीं उठाया है और उधर मांग पूरी न होने पर परिजन सीएमओ कार्यालय के बाहर गुरुवार रात को भी टेंट लगाकर धरने पर बैठे रहे। परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस अभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती है तब तक शव नहीं उठाएंगे। गुरुवार को अस्पताल में डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक कुमार और डीएसपी नारायण चंद्र, डीएसपी जोगेंद्र शर्मा की निगरानी में पुलिस बल तैनात रहा और पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपी राजपाल उर्फ गोलू, इंद्र, भागीरथ और विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने राजपाल और इंद्र को ही बुधवार को गिरफ्तार किया था। दोनों को गुरुवार को अदालत में पेश कर एक दिन की रिमांड पर लाया गया और विजय और भागीरथ को ही शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया है कि आरोपी विजय सरपंच धर्मवीर का भतीजा है। उल्लेखनीय ये भी है कि बुधवार को नागरिक अस्पताल में सरपंच और पीड़ित पक्ष के बीच जमकर बहस हुई थी और नागरिक अस्पताल में शव गृह में ही पोस्टमार्टम के बाद विनोद के शव को पड़े 3 दिन हो चुके थे और ऐसे में ही शव के खराब होने पर भी भय बना हुआ है। हालांकि शव नागरिक अस्पताल के शव गृह में डीप फ्रीजर में रखा गया है। अगर शव 7 दिन के भीतर नहीं उठाया गया तो शव खराब होने का भी भय बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश कुमार के बयान के बाद एक और राजनेता का शर्मनाक बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सांसद और आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने और ज्यादा आवारगी करेंगी, ऐसा उनका कहना है। कल कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर ही लड़कों के बराबर यानी 21 साल करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इसी पर ही प्रतिक्रिया देते हुए शफीकुर रहमान ने भी ये बयान दिया है और इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार का मर्यादा तार करने वाला बयान भी सामने आया था। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के पलट आपको बता दें कि खड़े होकर ही बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दे पर अमर्यादी टिप्पणी की थी और बता दें आपको कि संभल में ही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपने बयानों में अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और इससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी थी
और सपा सांसद और बर्क ने भी कहा है कि हिंदुस्तान में ही जब अंग्रेजों का शासन था और उन्होंने हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आजाद किया।